राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति एवं विस्तार। तो इसमें राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इसमें है एक पेंजिया है, मतलब एक पेंजिया है, 29% तो पेंजिया है। पेंजिया मतलब महाद्वीप होता है। पेंता लासा ले मतलब जल, ले से आएगा जल। जल वाला भाग कितना है परसेंट? 71%। 29% कौन सा है? महाद्वीप वाला, महासागर वाला 71%। और अब पेंजिया के दो भाग हुए हैं, 29% वाले के दो भाग हुए हैं, जिसमें मतलब उत्तरी भाग तो है अंगारा लैंड, उसको कहते हैं लोरेशिया। उत्तरी भाग है अंगारा लैंड, जिसको कहते हैं लोरेशिया। और इसका दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को उसे अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग से गोंडवाना लैंड। अब वो बीच में जो इन दोनों के बीच में जो भूसंतति हुई है, मतलब भूसन्मति हुई है, इनके बीच में दबाव बना है, उसको कहते हैं 33 सागर। उससे क्या हुआ है? 33 सागर। तो अब पेंजिया क्या है? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर है एक महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था इसने। इसके अनुसार कहा सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहते हैं। तो सबको कहते हैं पेंजिया। वर्तमान में पेंजिया के दो भाग हैं। वर्तमान में कौन कौन से भाग है? एक अंगारा लैंड, जिसको लोरेशिया कहते हैं, और एक गोंडवाना लैंड। पेंजिया का उत्तरी भाग है अंगारा लैंड। इसमें क्या आते हैं? महाद्वीप आते हैं। उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, उत्तरी एशिया है। और पेंजिया का दक्षिणी भाग है, उसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। जैसे उसमें है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये कोई भी नहीं पूछता राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। और है दूसरा है पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों मतलब जल को पेंथालासा जल, पेंथालासा कहा जाता है। इसमें आते हैं अंगारा लैंड में कौन कौन से आते हैं, इसमें चित्र में दिया गया है। उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, उत्तरी एशिया है। और दक्षिण गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग है, उसमें आते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है। और पेंथालासा का मूल भाग प्रशांत महासागर 46% है। पेंथालासा जो जल वाला भाग है, उसमें मूल भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर। कितना भाग है? 46%। अब है 33 सागर। ये एक बूंद संतति है, मतलब बीच में दबा। जो अंगारा लैंड वह गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान तथा थार मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से हुआ। तो अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक ही थार का मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ? 33 सागर से। थार मरुस्थल 33 सागर, सब पढ़ेंगे आगे वाले भौतिक प्रदेश में। राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ इसमें बताया गया है, यहीं बता दिया गया है। ये राजस्थान है। अभी देखना ये कैसे हुआ। गोंडवाना लैंड और 33 सागर। जैसे अपन भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं मरुस्थल, फिर पढ़ते हैं अरावली, फिर पूर्वी मैदान, फिर पढ़ते हैं हाड़ौती। तो ये आ रखना 33 सागर गोंडवाना लैंड, 33 सागर गोंडवाना लैंड, लाइन से आ रखना है 33 सागर गोंडवाना लैंड, 33 सागर गोंडवाना लैंड। अब देखना गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है अपन अभी देखा है। एक तो है ये अरावली पर्वतमाला दूसरे नंबर की और चौथी नंबर की। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हैं? दो और 4। और 33 सागर में 1 और 3, मतलब मरुस्थल और पश्चिमी मैदान, पूर्वी मैदान नवीनतम है। ये प्राचीनतम कौन सी? अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम है। उसमें नवीनतम कौन सा है? प्राचीनतम से नवीन की ओर है, मतलब इसमें इसे जमा के दिया गया है। जैसे अभी क्वेश्चन आ गया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला। उससे नवीन कौन सा? हाड़ौती। फिर उससे नवीन मरुस्थल। फिर उससे सबसे नवीन कौन सा है? पूर्वी मैदान। इसको ऐसे याद रखते हैं 4 1 3 2। इसको मैं बता दूंगा आगे भौतिक प्रदेश में। अभी तो याद रखना है गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग है? अरावली और हाड़ौती, और 33 सागर के मरुस्थल और पूर्वी मैदान। अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन आ चुका है। अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पर्वतमाला दोनों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है मतलब पठार है, हाड़ौती का पठार है तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है। मरुस्थल भी एक मैदान है, पूर्वी मैदान भी मैदान है जो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। अब राजस्थान की स्थिति क्या है? स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार है कि जैसे ये अक्षांश है, अक्षांश होता है ये वाली रेखा होती है ना, ये अक्षांश होती है, ये वाली होती है देशांतर। तो राजस्थान कहाँ है? मतलब पहले राजस्थान देना है तो ये पृथ्वी है, उसको दो भागों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो राजस्थान कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और देशांतर में पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, ये दो भाग बांट दिए। तो राजस्थान कहाँ है? पूर्व में। तो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान कहाँ पर है? अक्षांश में तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर में पूर्वी गोलार्ध में। अब इसमें लिख रहा है सीधा अक्षांश और देशांतर के अनुसार दोनों को मिलाकर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित रखा है राजस्थान। उत्तरी पूर्वी, भारत भी उत्तरी पूर्वी में, भारत भी है यहाँ पे, राजस्थान नहीं, भारत ही है। तो अब राजस्थान अक्षांश में देशांतर और राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी। भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति, ये भारत का नक्शा है, एक बार और देखना अच्छे से। ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शे में दिशा है। तो राजस्थान किस दिशा में आ रहा है? उत्तर पश्चिमी। तो लिख रहा उत्तर पश्चिमी। एशिया महाद्वीप, ऐसे आ रखना है, एशिया महाद्वीप में आएगा दक्षिणी, एशिया महाद्वीप में आएगा। जैसे वापस देना
अक्षांश और देशांतर के विस्तार तो यहाँ हो गया उत्तर पूर्वी, और भारत के अनुसार हो गया उत्तर पश्चिमी, और एशिया के अनुसार होगा ये वाला। जैसे आपका लाइन से पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर नीचे वाला, ठीक है। तो अब सबसे छोटा राजस्थान, मतलब अक्षांश देशांतर के अनुसार तो उत्तर पूर्वी, भारत के अनुसार उत्तर पश्चिमी, एशिया महाद्वीप के अनुसार दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। समझ में आ गया होगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो देखना, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है बोरकुंड गाँव में, बोरकुंडा गाँव में है, कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। बोरकुंडा गाँव सज्जनगढ़ तहसील एक उदयपुर में भी, ये उदयपुर वाली नहीं, ये है बांसवाड़ा वाली। बोरकुंडा गाँव तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा से लेकर, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है बोरकुंडा गाँव तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा से लेकर कोणा गाँव तहसील एवं तहसील भी गंगानगर है और जिला भी गंगानगर है, कोणा गाँव श्री गंगानगर से तक। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, नॉर्थ में है, मतलब एन है, उत्तर मतलब एन, 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 23-3 से 30-12, 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश, 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश नहीं आया तो एन आएगा। सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया था 23-3 से 30-12 और एन मतलब नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश, ठीक है। समझ में आया। कौन कौन से गाँव में, बोरकुंडा गाँव तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा, कोणा गाँव श्री गंगानगर में। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसमें लिखा हुआ है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। स्थान कहाँ, बोरकुंडा तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा, कोणा गाँव तहसील गंगानगर जिला गंगानगर। जिला कौन सा, बांसवाड़ा से गंगानगर। दूरी कौन सी है, दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण से उत्तर की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। राजस्थान चौड़ा ज़्यादा है, सकड़ा कम है। राजस्थान चौड़ा ज़्यादा है और सकड़ा कम है, अभी आगे देखेंगे। इसकी यार ना उत्तर से दक्षिण की दूरी है 826 किलोमीटर। नोट, राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है, मतलब 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 23-3 से 30 डिग्री घटाएंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट, तो मतलब ये लिख रहा है, तो इनको घटाने पर आया है ये। तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, 50 मिनट नहीं 30 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट का होता है तो 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कैसे है, ये राजस्थान, ये विश्व है, भूमध्य रेखा है, ये यहाँ पर है। अब अपन का राजस्थान है, अब सीधा राजस्थान को देखते हैं अपन। ये राजस्थान बनाया अपन ने, ये राजस्थान है, ठीक है, बना नहीं है सही से, ये राजस्थान है, मान लो पतंगा का राजस्थान है। ये उत्तरी अक्षांश में यहाँ पर 23.5 डिग्री 30 डिग्री 3 मिनट, तो नीचे कौन है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा या उत्तरी अयनांत कहा जाता है, जो राजस्थान में मुख्यतः बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। कितनी डिग्री कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। नोट, भारत के 8 राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले है गुजरात, ये गुजरात इधर, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, भी इम्पोर्टेंट ही है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। कितने हैं, 26 किलोमीटर। अब देखना, कर्क रेखा का निकटतम शहर कौन सा है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। सबसे कर्क रेखा गुजर रही है, अब देखना सीधा समझना, ये सूर्य है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, नीचे वाली तो 23 डिग्री 3 मिनट है, जो बांसवाड़ा के अपन ने पढ़ा बोरकुंडा गांव से निकलती है, ठीक है। अब यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से कर्क रेखा निकल रही है, ठीक है। अब सर्वाधिक सीधी किरणें हैं, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर है, कर्क रेखा में, मतलब सूर्य की सीधी किरणें, ये सूर्य इसकी सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, श्री गंगानगर में। सीधी किरणें 21 जून को कर्क रेखा की सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर में। क्वेश्चन भी आता है किस तरफ बढ़ती है, तो तिरछी किरणें किस तरफ बढ़ती है, बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर तक। और सीधी किरणें किस तरफ बढ़ती है, गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक। कर्क संक्रांति, उत्तरी गोलार्ध, राजस्थान का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सबको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी 2025 की योगा फॉर ए वन अर्थ वन हेल्थ। क्वेश्चन आया था पहले ये भी। अक्षांशीय रेखाओं को जलवायु रेखाएं भी कहा जाता है, मतलब अक्षांशीय रेखा से जलवायु रेखाएं मापी जाती है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है कटरा गांव तहसील सम जैसलमेर से लेकर, कटरा गांव सम तहसील और जैसलमेर से लेकर सिलाना गांव तहसील राजाखेड़ा धौलपुर तक। अब ये चौड़ा ज़्यादा है
869 और ये था 826, ठीक है। अब इसका विस्तार कैसे आ करेंगे, 69 30 से 78 17। अपन ने पहले ये कैसे रखा था, 23 3 से 30 12 एन, इसका रखना है ई। 69 30 से 78 17, 69 30 78 17 ई मतलब पूर्वी देशांतर। तो जैसे कोई चीज़ के लिए मना करते हैं नहीं, न ई नहीं, तो इसे रखना है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट एन और 69 30 78 17 ई। अब आगे देखते हैं। तो ये लग रहा देशांतर 69 30 78 17 पूर्वी देशांतर, और ये स्थान हो गया कटरा, इधर है सिलाना जिला, इधर जैसलमेर, इधर धौलपुर, ये पश्चिम से पूर्वी दूरी है 869। तो चौड़ा ज़्यादा है राजस्थान, सकड़ा कम है, मतलब चौड़ाई में ज़्यादा है, मतलब पूर्व से पश्चिम विस्तार ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण विस्तार कम है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 8 डिग्री 27 मिनट। 78 17 में से 69 30 घटाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आएगा, ठीक है। और मध्य गांव कौन सा, लामपोलाई नागौर, मतलब ये दोनों की ये है, ये दोनों कटता कहाँ पर है, कहाँ पर कटता है, नागौर में। कौन सा गांव है, लामपोलाई नागौर। लेकिन सैटेलाइट के अनुसार, सैटेलाइट मतलब ऊपर की जो लाइट लगी हुई है 36,000 किलोमीटर दूर सैटेलाइट, उससे देखते हैं राजस्थान का मध्य गांव कौन सा, गगराना। इसे रखना सैटेलाइट से ऊपर देखा कोई औरत गगरा लेके घूम रही है नीचे, तो गगराना सैटेलाइट के अनुसार गगराना, और इससे पूछते हैं तो लामपोलाई नागौर, ठीक है। और राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन था, राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है, 26 डिग्री 30 मिनट, और मध्य देशांतर कौन सा है, 74 डिग्री। इसको कैसे रखेंगे, अपन ने पढ़ा था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12, इन दोनों के बीच में क्या रहा है, 26 डिग्री, ठीक है। कौन सा रहा है, 26 डिग्री, और 69 30 से 78 17 के बीच में आ रहा है 74 डिग्री, तो ये मध्य वाले हैं। राजस्थान के उत्तर दक्षिण, ये लिख रहा, राजस्थान के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार को दर्शाने वाली रेखाएं आपस में नागौर जिले में काटती है। देशांतर रेखाओं को समय व तिथि रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा को जलवायु रेखा कहा जाता है, और देशांतर रेखा को समय तिथि रेखा। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, एक डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, 1 सेकंड बराबर 4 सेकंड होते हैं। राजस्थान पूर्व में कहा धौलपुर से लेकर, और पश्चिम जैसलमेर के मध्य समय अंतराल कितना है, 35 मिनट का, 35 मिनट 8 सेकंड का समय अंतराल है, 35 मिनट। मतलब अब सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में अंतराल कितना है, मतलब पूर्व में सूरज जल्दी उगता है और पश्चिम में बाद में उगता है। कितना अंतर कितने देर में होता है, 35 मिनट 8 सेकंड, याद रखना है डायरेक्ट। राजस्थान का विस्तार और क्षेत्रफल एवं आकृति, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में 3,42,239, 3,42,239, याद रखना 3,42,239। और मील में कितना, 132 139, 132 140 भी बोलते हैं, 132 139 वर्ग मील में है, तो ये वर्ग किलोमीटर में है। राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले कौन से हैं, जे मतलब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। इंपॉर्टेंट है, पुराने आंकड़े के अनुसार, नया अभी आंकड़े की आई नहीं है, तो पुराना आंकड़े के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ऐसे आना। जैसलमेर ये है पश्चिम जिला जैसलमेर, उसको ऊपर चलेंगे फिर नीचे आएंगे फिर यहाँ जाएंगे, ऐसे पहले जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, ऐसे रहना है। पहले जैसलमेर, ऊपर चलना है, नीचे आना है, साइड में जाना है, हो गया पूरा याद। अबे धौलपुर सबसे छोटे ज़िले हैं, डी और पी। डी दौसा धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, 4 जिले ये रखना, बड़े और छोटे। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। क्यों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो मध्य प्रदेश भी छोटा हो गया, नहीं तो राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा राज्य पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, 10.41%, 10.41% है। क्वेश्चन आता ही हर बार, नोट ये क्वेश्चन आ चुका है एक दो बार आ गया, अभी शायद रीड में भी आया था लेवल 1 में। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन से, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश, ये भी रीड में आया था क्वेश्चन। तो राजस्थान का कितना है, 3,42,239, इनका क्षेत्रफल याद नहीं रखना, लेकिन क्रम याद रखना है। राजस्थान सबसे बड़ा है, मामा इसे रखना, मैं मामा याद करते हैं। मध्य प्रदेश सबसे अपने पास कौन सा है, मध्य प्रदेश सबसे पहले अपने पास है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश, तो इसे रखना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश के विघटन के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य बना है, अपने पढ़ लिया। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का योगदान कितना है, 0.25 या 1% से भी कम, ठीक है। मतलब राजस्थान और भारत का कितना योगदान है, 2.4, मतलब भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में, 2.4%, ठीक है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%, और राजस्थान का योगदान कितना है विश्व में, 0.25%।
और प्रमुख देशों राजस्थान की तुलना कितनी है? फिनलैंड के बराबर है, जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है, पोलैंड के बराबर है, नॉर्वे के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। पांचों देशों का नाम रखना, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, पोलैंड, नॉर्वे, इनके तो बराबर है। और ब्रिटेन, अपन ब्रिटेन को याद है, ब्रिटेन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड से 2 गुना है, मतलब भारत अंग्रेजों ने अपन के ऊपर राज करा, अब उस अपन दुगना राज करेंगे तो 2 गुना। और श्रीलंका श्री ई आ रहा है, ई कौन सा नंबर पता? ABCDE 5वें नंबर पे, तो 5 गुना। इजराइल से 17 गुना, सबको पता है। तो फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जापान, नॉर्वे, इनके बराबर तो है। ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान फिनलैंड और पोलैंड से अधिक बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है मामूली, लेकिन लगभग बराबर मानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जर्मनी, जापान, नॉर्वे से थोड़ा छोटा है। आकृति क्या है राजस्थान की? आकृति है, रीड लेवल 1 2026 में क्वेश्चन आता है। राजस्थान की आकृति है रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। रोम्बस किसने कहा है? TH हैंडल ने कहा है। क्या कहा है? रोम्बस। राजस्थान की आकृति किसी रोम्बस या विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। प्रमुख जिलों की आकृति, हनुमानगढ़ की आकृति है कुर्सी का अनुमान। हनुमान जी किस पे बैठते हैं? कुर्सी पर। कुर्सी के समान आकृति हनुमानगढ़। शिखर की अर्धचंद्राकार प्याले नुमा तस्तरी नुमा शिखर की। दोसा की ध से ध, दोसा क्या करती? धनुषाकार, ध और ध, ठीक है। और ना उसके बाद राजसमंद की राजा का क्या होता है? तिलक या पानी की बूंद लगाते हैं। चित्तौड़गढ़ घोड़ों का युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ में, घोड़े की नाल या इल्ली के समान। करोली बतख। जालौर का वेल मछली, जाल में कौन फंसती? बड़ी मछली, वेल मछली। अब टोंक का है राजस्थान का वर्गाकार। टोंक क्या करती? कौन सी है? वर्गाकार के। टोंक क्या करती? वर्गाकार। राजस्थान का ऐसा जिला है टोंक जिसकी आकृति राजस्थान की आकृति के समान भी है, वो है टोंक, ठीक है। उसके अलावा भीलवाड़ा क्या करती? आयताकार है। भीलवाड़ा क्या करती? आयताकार है। डूंगरपुर की अनियमित त्रिभुजाकार है। डूंगरपुर की ये अनियमित है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। उसके बाद में सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और अंतर्राज्यीय सीमाएं, 2 प्रकार की सीमा होती है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ लगती है एकमात्र देश से, वो है 1070 किलोमीटर की दूरी है। और अंतर्राज्यीय 4850। टोटल कितनी सीमा है राजस्थान की? कुल सीमा कितनी है? 5920। इन दोनों को जोड़ने पर 5920 तो राजस्थान की कुल सीमा है। ये अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1070, अंतर्राज्यीय पूछे तो 4850, दायरा जानना 4850। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानकारी है। नाम दिया था इसने सर श्री जॉन रेडक्लिफ रेखा। इसका निर्धारण हुआ 17 अगस्त 1947, भारत के आज़ाद होने के 2 दिन बाद। अपन सोचते हैं 15 अगस्त को, लेकिन नहीं, 2 दिन बाद। राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा है ना, जो 1070 किलोमीटर, वो कहाँ से कहाँ तक है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर थे। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होकर बाकासर बाड़मेर तक, ये यहाँ से गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाकासर गाँव बाड़मेर तक, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर श्री जॉन रेडक्लिफ रेखा नामकरण है, इसका निर्धारण तिथि 17 अगस्त को। राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की अपने पढ़ ली। राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है? 18%। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 है शायद, 5920 पढ़ा था अपने, हाँ 5920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070, तो कितना परसेंट हुआ है? 18%, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय, सबसे निकटतम जिला मुख्यालय श्री गंगानगर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तो है दूर, सबसे दूर है सब पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर है बीकानेर और सबसे निकट है श्री गंगानगर। लेकिन जैसे इसमें ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट तो हो गया श्री गंगानगर, उसको छोड़ो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके ऊपर सबसे दूर है बीकानेर, यहाँ है बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर तो यहाँ है धौलपुर, सबसे अंतिम जिला। तो से तो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर तो धौलपुर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे लंबी रेखा जैसलमेर की है, और सबसे छोटी रेखा सीमा रेखा है फलोदी की, राजस्थान का नया जिला। और पाकिस्तान के साथ क्या क्या होता है देखना इसमें। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले इससे अड़ते हैं, और इधर से अपन क्या करते हैं, श्री हिंदमल कोट श्री गंगानगर शुरुआती है, और बाकासर गाँव बाड़मेर अंतिम बिंदु है। राजस्थान के 5 जिले अड़ते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछता है, दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछ सकता है, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। और इधर 9 है पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले। कौन कौन से नहीं, ये भी याद रखना है। बावलनगर नाम याद रखना मात्र, बावलपुर, रहीम यार खान, 3 याद रखना है। जैसे प्रतापनगर है तो इसे बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, 3 तो ये हो गए। और सिंध प्रांत के घोटकी, सुखपुर, मतलब बड़े बड़े नाम है ना, थार पर को छोड़कर बड़े बड़े नाम हैं वो सब पंजाब प्रांत के हैं।
भावलनगर, भावलपुर, रहीम खान। और सिंध प्रांत के गोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। अंतर्राज्य सीमा, इसकी लंबाई है 4850, मतलब 4850, जो 5 राज्यों से लगती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 5 राज्यों लगती है 4850। कौन कौन से राज्य इसमें सबसे ज़्यादा लगती है? मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से। न्यूनतम निम्न में से कौन से राज्य से नहीं लगती है? तो दिल्ली ज़्यादा, दिल्ली या महाराष्ट्र। दिल्ली महाराष्ट्र से नहीं लगती, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब से लगती है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से। फिर हरियाणा से 1262, गुजरात से 1022, उत्तर प्रदेश 870, पंजाब से 69 किलोमीटर। पड़ोसी राज्य कौन कौन से, इसमें ये भी देखना जरूरी है। पंजाब का पड़ोसी राज्य है, पंजाब के राज्य से अपने जिले कौन कौन टच कर रहे हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। और हरियाणा से टच कर रहे हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग। जयपुर और भरतपुर वर्तमान में हरियाणा से सीमा रेखा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। हनुमानगढ़ तो बनाता है, और तीनों शेखावाटी प्रदेश को गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर। और कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, अलवर और डीग। उत्तर प्रदेश से 3 बनाते हैं अब। पहले भरतपुर, धौलपुर बनाते थे, अब डीग बनाता है। मध्य प्रदेश से डांग क्षेत्र के बनाते हैं, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। हड़ौती का कोटा, बारा, झालावाड़। बूंदी नहीं बनाता। दक्षिण राजस्थान का है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। गुजरात से बनाते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। याद करने पड़ेंगे 6 ये मतलब जिले। अंतर्राज्यीय सीमा पर नए जिले कौन कौन से हैं? जैसे भरतरी नगर है, खेड़तल, तिजारा है, उसका नाम है वर्तमान में भरतरी नगर। अलवर से अलग होकर नया जिला बना है। कोटपुतली, बहरोड है, जयपुर से अलग होकर बना है। डीग है, भरतपुर से अलग होकर बना है। अंतर्राज्यीय सीमा की विशेषता क्या है? राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, जैसे 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान के, जैसे 4 जिले। हनुमानगढ़ किसी से बनाता है? एक तो पंजाब से, हरियाणा से, अपने पढ़ा है। पहले भरतपुर बनाता था, लेकिन अब बनाता है डीग। डीग किससे बनता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश से। धौलपुर बनाता है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से। और बांसवाड़ा बनाता है मध्य प्रदेश व गुजरात से। इसको ऐसे रखेंगे, राजस्थान के 4 जिले हैं, तो जैसा रखना, ये राजस्थान का पहला ऊपर जिला, ये पूर्व के 2 जिले, यहाँ से यहाँ। फिर उत्तर में पंजाब है, पंजाब पे उत्तर में पंजाब, इधर हरियाणा। पंजाब हरियाणा से कौन सा बना है? हनुमानगढ़। और हरियाणा ये रहा, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। इन दोनों से बना रहा है डीग। और ये उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश, इन दोनों से बना रहा है धौलपुर, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश और ये गुजरात, इनसे बना रहा है ये राजस्थान का दक्षिण जिला बांसवाड़ा। कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा व चित्तौड़गढ़ राजस्थान के 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश 2 बार सीमा बनाते हैं। तो कोटा देखो यहाँ से बना रहा है, एक यहाँ से बना रहा है। चित्तौड़गढ़ यहाँ से बना रहा है और यहाँ से बना रहा है, 2 बार बना रहा है। कोटा राजस्थान का वे जिला है जो एक राज्य मध्य प्रदेश के बाद 2 सीमा बनाता है, लेकिन खंडित नहीं है। ये इधर से सीमा बना रहा है, पूरा यहाँ सीमा बना रहा है, इधर से बना रहा है, इस तरफ से बना रहा है, इस तरफ से बना रहा है, लेकिन खंडित नहीं है। लेकिन चित्तौड़गढ़ खंडित है, ये टूटा हुआ है यहाँ से, इस जगह से। तो खंडित एकमात्र है जो 2 बार सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश, वो है कोटा। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वे जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन खंडित है। और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में कौन बांटता है? भीलवाड़ा, मैप में दिख रहा है, चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है भीलवाड़ा। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से? सबसे बड़ी सीमा है अंतर्राज्य पे झालावाड़, सबसे छोटी है बाड़मेर। मतलब सबसे ज़्यादा सीमा लगती है अंतर्राज्यीय सीमा पर ये झालावाड़ की, और सबसे कम लगती है बाड़मेर की, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा? अंतर्राज्यीय सीमा पर वो है बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय पर कौन सा है? जैसलमेर। और अंतर्राज्यीय पर कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? सीमा के चारों तरफ जिले कितने हैं? 28, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पे 5 है और अंतर्राज्यीय पे 25 है। अंतर्राष्ट्रीय पे 5 कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। और केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 3 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है केवल अंतर्राष्ट्रीय ही, ना कि अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय कौन कौन से हैं? गंगानगर हट जाएगा क्योंकि वो अंतर्राज्यीय बना रहा है, और बाड़मेर हट जाएगा, वो भी कौन? अंतर्राज्यीय बना रहा है। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय में कौन कौन सा आएंगे? बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। और अंतर्राष्ट्रीय टोटल पूछे तो 5 जिले, और केवल में पूछे तो 3 जिले। अंतर्राज्य में 25 है और केवल अंतर्राज्य में पूछे तो 23 है। वो कौन कौन से 2 जिले अपवाद है वो देखो। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं से बनाने वाले जिले कौन से? 2, श्री गंगानगर और बाड़मेर। राजस्थान के अंतरस्थलीय जिलों की संख्या जो किसी सीमा से नहीं बनाते वो है 13 जिले हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते, वो भी अपन देखेंगे। और इसके आगे देखते हैं, जयपुर सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। जयपुर 8 जिलों, पहले था नागौर था, अब है जयपुर। 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है, ये जयपुर है, ये 8 जिलों के साथ सीमा रेखा बना रहा है। कौन कौन से? एक तो डीडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर। 8 जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अब जयपुर। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों। और नागौर ऐसे याद रखते हैं, जयपुर तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। और नापा, नागौर पाली 7 के साथ बना रहा है, नापा, ठीक है। नागौर पाली 7 जिलों के साथ बना रहा है, ठीक है। इसको अभी अपन ये कितने जिले हैं इसको देखते हैं अपन। 13 जिले हैं जो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाते, ना तो अंतर्राज्यीय ना अंतर्राष्ट्रीय।
जिसे नागौर है, डिडवाना कुचामन है, जोधपुर है, बालोतरा है, पाली है, राजसमंद है, सलूंबर है, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर। ये ऐसे 13 ज़िले हैं जो किसी के साथ सीमा रेखा नहीं बनाते, खुद बनाते हो। 7 अगस्त 2023 से पूर्व सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा रेखा वाला पहले पाली था, सॉरी नागौर मैंने बोला, पहले पाली था और अब जयपुर है। पहले पाली था, अब जयपुर है। पाली अब 7 से बनाता है। और राजस्थान के सीमावर्ती विवाद किस किस से है? एक तो राजस्थान का सीमावर्ती विवाद है 200 बीघा विवाद किसके साथ है? राजस्थान और गुजरात के साथ है। किससे? उदयपुर सिरोही जालौर को लेकर है, इधर गुजरात के बनासकांठा को लेकर है। और एक है मानगढ़ पहाड़ी विवाद, ये राजस्थान में बांसवाड़ा और गुजरात के दाहोद को लेकर है। और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 17 नवंबर 1913 के लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक ख़त्म हो चुका है।